यह सच्चा मार्ग है भगवान तक जाने का। जीवन की किसी न किसी घड़ी में तुम्हें ऐसा अवश्य लगेगा, क्या करोगे बहुमूल्य वस्तुओं का, सोने का, चांदी का, दुकान का क्या करोगे, इस कचरे के ढेर का क्या करोगे। सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इस महत्व बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है। जब तक मूर्छा टूटी, उजाला समाप्त हो गया, अंधेरा आ गया, कुछ दिखाई नहीं देता, मशीन की तरह भावना शून्य जीवन बीत गया, लकीर के फकीर बने रहे, जड़ वस्तुओं का ढेर लगा लिया, अब अकेले पड़े हैं। किसी जड़ वस्तु से सहानुभूति की भावना की लहर नहीं उठती। महत्वाकांक्षा ने अंतिम समय तक साथ नहीं छोड़ा। भरत जी कहते हैं, राज्य महाराज दशरथ का नहीं था, उनको अपने पिता अज से मिला, अज को महाराज रघु से मिला, रघु को महाराज दिलीप से मिला। इस तरह खोजते जाएं तो अंत में मूल स्वामी के रूप में ईश्वर ही दिखाई देगा। भरत मायापति की माया उन्हें ही सौंप कर चल पड़े रघुनाथ का दर्शन करने के लिए। रघुनाथ के पद चिन्हों को देखते हुए भरत की यात्रा शुरू हुई। सबसे आगे पूज्य गुरुदेव, उनके पीछे तपस्वी, तेजस्वी ब्रह्म ऋषि, फिर पुरवासी, उसके पीछे रानियों की पालकियां, सबसे पीछे पीछे भरत चले। कैसा गौरवशाली क्रम है जिसमें गुरु और प्रजा के पद चिन्हों पर परिजन और राजा चल रहे हैं। राम राज्य को समझने के लिए कोई भी मनुष्य यात्रा के इस क्रम को समझ ले तो समता मूलक समाज रचना का सूत्र उसके हाथ लग सकता है। भरत निरअहंकार भाव से पीछे पीछे चल रहे हैं। वे अपने अहंकार को गलाते सड़ाते नहीं हैं, जलाते हैं। और उनका अहंकार जब जलती हुई लपट और ज्वाला बन जाता है, तब वे अनुराग के शीतल अमृत बिंदुओं की बारिश कर उसे सदैव के लिए शांत कर देते हैं। वे अपने अहंकार को समर्पण में नियोजित कर देते हैं। माता कौशल्या का आदेश मानकर वे पदयात्रा छोड़ देते हैं। माता के चरणों की वंदना कर दोनों भाई रथ पर सवार हो जाते हैं। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं। दूसरे दिन गोमती तट पर निवास करते हैं। पुरवासियों में से कोई तो केवल दूध का आहार करता है, कोई केवल फलाहार करता है, कुछ लोग रात्रि में केवल एक ही बार भोजन करते हैं। सब लोग भूषण, भोग, सुख को त्याग कर प्रभु राम के लिए नेम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के किनारे वास करते हैं। प्रातः चल पड़ते हैं श्रृंगवेरपुर के समीप। निषाद राज ने समाचार सुना, भरत श्रृंगवेरपुर की तरफ आ रहे हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी, रथ, हाथी, घोड़ों के साथ चतुरंगणी सेना लेकर भरत आ रहे हैं। रथों पर सूर्यवंश की ध्वज पताकाएं लहरा रही हैं। सुनकर दुखी हृदय से विचार करने लगा, यदि भरत के मन में कुटिलता ना होती तो सेना लेकर ना आते। समझते हैं श्री राम और लक्ष्मण को मार्ग से हटाकर सुख से अकंटक राज्य करेंगे। पूरी सेना के साथ आना तो युद्ध के लिए ही होता है। इधर और कोई राजा शत्रु तो है नहीं जिससे युद्ध करने के लिए सेना की आवश्यकता पड़े। अवध के घटनाक्रम से अनभिज्ञ निषाद सोचने लगा, भरत ने राजनीति पर विचार न करके राज्य ले लिया, रघुनाथ को निर्वासित कर दिया। ऐसा करने से तो केवल कलंक लगा है, अब युद्ध करने से तो प्राण ही चले जाएंगे। लक्ष्मण जी ही इनके लिए बहुत हैं, जिनके रोष को देखकर पूरा त्रैलोक्य कांप उठता है। त्रैलोक्य के स्वामी प्रभु श्री राम से तो देवता, गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष, इंद्र सब मिलकर भी युद्ध करें तो पराजित हो जाएंगे। निषाद राज ने अपने परिजन और समाज से कहा, सब सावधान हो जाओ, पतवारों, नावों को डुबो दो, घाटों की राह अवरुद्ध कर दो,
सब कोई मरने के लिए तैयार हो जाओ, भरत से युद्ध होगा। हम जीते जी उन्हें गंगा के पार नहीं जाने देंगे। यह क्षणभंगुर शरीर श्री राम जी के कार्य हेतु लगेगा। गंगा के तट पर मरने से मुक्ति मिलेगी। भरत जी तो श्री राम के भाई हैं, उनके हाथ से मृत्यु होगी। बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु होती है। स्वामी के काम हेतु युद्ध करोगे, जिससे निर्मल यश मिलेगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण देने से दोनों हाथों में लड्डू हैं। जय पराजय दोनों में आनंद है। वाह वाह होगी। जिसकी साधु समाज में गिनती नहीं, न राम भक्तों में जिसका स्थान है, उसका जीवन व्यर्थ है। वह पृथ्वी के लिए भार है। निषाद ने सबका उत्साह बढ़ाया, युद्ध का आह्वान किया। श्री राम जी का स्मरण कर धनुष, तरकश, कवच मांगा। जिसके पास जो हथियार थे लेकर युद्ध के लिए जाने लगे। लड़ाई का सूचक ढोल बजने लगा। इतने में बाईं ओर से छींक हुई। उस जमाने में सुर साधक होते थे जो सगुन विचारने में सिद्ध होते थे। एक बुजुर्ग ने सगुन विचार कर कहा, भरत से मिलाप होगा, उनसे मिलिए, लड़ाई नहीं होगी। सुनकर निषाद ने कहा, बुजुर्ग ठीक कहता है। मूर्ख लोग जल्दीबाजी करके पीछे पछताते हैं। भरत जी का सील और स्वभाव जाने बिना युद्ध करने से हित नहीं होगा। आप सब एकत्रित होकर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उनसे मिलकर भेद लूंगा कि उनका मित्र भाव है या शत्रु भाव है। उनका स्वभाव में समझ लूंगा, क्योंकि प्रेम और घृणा छुपाने से नहीं छुपते। भरत जी का मनोभाव जानने के लिए उसने 3 उपहार लिए, कंद मूल फल, पक्षी, हिरण और मछली। एक उपहार सतोगुणी, दूसरा रजोगुणी, तीसरा तमोगुणी। और वह सोचने लगा कि अगर सतोगुणी उपहार ग्रहण कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि प्रभु राम के प्रति उनका भाव अच्छा है। अगर रजोगुणी उपहार स्वीकार करेंगे तो मैं समझूंगा कि प्रभु राम को लेकर अभी भ्रमित हैं। और अगर तमोगुणी उपहार स्वीकार कर लेंगे तो सिवा युद्ध के फिर कोई दूसरा चारा नहीं है। तमोगुण का अर्थ है भ्रम, अवरोध, जड़ता। रजोगुण का अर्थ है त्वरा, गति, तेजी, क्रिया, विक्षेप। और सतोगुण का अर्थ है निर्भर होना, हल्का होना। एक किसान के खेत में लालटेन रखी रहती है, उसके चारों तरफ कालिक चढ़ जाती है। जब किसी व्यक्ति को तमोगुण घेरता है तो उसके भीतर प्रकाश तो होता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। अब हमने चिमनी साफ कर दी, चारों तरफ की कालिक हटा दी। अब एक लाल रंग की जिलेटिन आ गई। अब भीतर का प्रकाश बाहर तो आता है, लेकिन अपने मूल रंग, रूप और स्वभाव में नहीं आता, उसमें विक्षेप है। जब किसी मनुष्य को रजोगुण घेरता है तो उसके भीतर प्रकाश तो होता है, लेकिन अपने मूल रंग, रूप और स्वभाव में बाहर नहीं आता। हमने लाल रंग की जिलेटिन भी हटा दी। अब एक चिमनी आ गई। अब भीतर जैसा प्रकाश है वैसे ही बाहर आता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में सतोगुण की प्रधानता होती है तो जैसा प्रकाश भीतर होता है वैसे ही बाहर आता है। लेकिन अभी यहां एक और अवरोध है, वो चिमनी है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में सतोगुण को भी बंधन कहा, लेकिन फर्क केवल इतना है कि तमोगुण लोहे का बंधन, लोहे की जंजीर, रजोगुण चांदी की जंजीर, चांदी का बंधन, और सतोगुण सोने की जंजीर, सोने का बंधन। सतोगुण भी बंधन है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे चेतना की अवस्था में ले चलता हूं जो तीनों गुणों के पार है, गुणातीत है। जब कोई व्यक्ति तीनों गुणों के पार जाता है तो उसके भीतर से द्वंद्व मिट जाता है। जब द्वंद्व मिटता है तो वो सत्य में स्थित हो जाता है। जब सत्य में स्थित होता है
तो आत्मवान हो जाता है। जब व्यक्ति आत्मवान हो जाता है तो उसका योग और क्षेम भगवान हर लेते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निषाद तीनों गुणों के प्रलोभन भरत के सामने लिए खड़ा है। निषाद का इस प्रकार सोचने का कारण प्रभु राम के प्रति उसका अनूठा प्रेम है, परंतु भरत को मात्र बुद्धि से समझना संभव नहीं है। वे ऐसे गहरे प्रेम के महासागर हैं जहां गोता लगाना साधारण मनुष्य के बस में नहीं है। साधारण बुद्धि से तो कोई ऐसा ही समझेगा कि प्रभु श्री राम से मिलने सेना लेकर क्यों जा रहे हैं। श्री भरत राज्य अभिषेक का दिव्य मनोरथ लेकर चले जा रहे हैं। जब राज तिलक होगा तो प्रजा होगी, परिजन होंगे, सेना होगी, सिंहासन होगा। सिंहासन पर रघुनाथ बैठेंगे, सैन्य बल अपनी निष्ठा प्रकट करेगा, माताएं परिजन आशीर्वाद देंगे, प्रजा उत्सव मनाएगी। कैसा दिव्य मनोरथ है भरत भैया का। श्री भरत के उस अनुराग की कल्पना करना बुद्धि का विषय नहीं है, जिससे प्रेरित होकर वे सारे उपकरण लेकर चले जा रहे हैं। उन्हें तो भय लगता था कि प्रभु मुझ जैसे पापी का मुख भी देखेंगे या नहीं, परंतु उन्हें एक ही भरोसा है कि माताएं, प्रजा, सेना की पीड़ा, दुख, विरह रघुनाथ को फिर से अयोध्या वापस ला सकेगा। परंतु निषाद सामने आ रहे योद्धा से युद्ध कर सकेगा, जिसके नाम का स्मरण करते ही प्रभु श्री राम के हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर जाते हैं, वे धीर आधीर हो जाते हैं। यह अनोखा युद्ध है, क्योंकि दोनों ओर के शस्त्र, ढाल, तलवार एक ही हैं। श्री राम के प्रति अनुराग और समर्पण, तब कौन जीतेगा और कौन हारेगा। निषाद रास्ते में खड़ा है, सूर्यवंश की ध्वज पताकाएं लहराते हुए गुरुदेव वशिष्ठ का रथ थोड़े अंतर से रुक गया। निषाद ने दंडवत प्रणाम किया। तब तक श्री भरत रथ लेकर आ गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, ये कौन है? गुरुदेव ने कहा, यह श्री राम का मित्र निषाद है, रघुनाथ का मित्र है। सुनते ही भरत कूद पड़े रथ से नंगे पैर, भाव विहल होकर दौड़ पड़े निषाद की ओर, लिपट गए निषाद के हृदय से। हृदय में प्रेम नहीं समाता, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो रही हो। राम सखा का नाम सुनते ही हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। जैसे जैसे पैर आगे बढ़ता है, प्रेम बढ़ता चला जाता है। दोनों परम भागवत और रघुनाथ को प्रिय हैं, इसलिए लक्ष्मण से ही भेंट होने का सुख मिला। भरत अत्यंत अनुराग पूर्वक उसे हृदय से लगाए हुए हैं, नेत्रों से झरने बह रहे हैं। लोगों के हाथ से शस्त्र छूटकर जमीन पर गिर गए और सारे के सारे लोग डूब गए भरत प्रेम के महासागर में। धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। लोग पुलकित होकर सुध-बुध भूल गए। पुष्पों की वर्षा होने लगी। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले भरत उमगत अनुरागा। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले भरत उमगत अनुरागा। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम के रीति। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि पर सही फूला। धन्य धन्य धुनि
मंगल मूला सुरसराही तेहि बर सही फूला कर्मनास जल सुरसरी परई तेहि को कहूँ शीस नहीं धरई उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना राम सखहि मिली भरत सप्रेमा पूछी कुशल सुमंगल खेमा देखी भरत कर शील स्नेहु भानुषाद यही समय विदेहु भानुषाद यही समय विदेहु भानुषाद यही समय विदेहु।